अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आज आप लोगों के सामने एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनको भी जाके विजिट करें। यूट्यूब पे जाके सर्च बार पे लिखें पाकिस्तान डायनेमिक वाला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक का नाम लिख के आगे ये लिख दें तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले आपको रिफ्रैक्शन का भी पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन का भी पता होना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। आमतौर पर हमारे पास जो लाइट है, जब उसको हम रेयर से डेंसर में पास कराते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। ये चीज़ें हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ी है। अभी हम लाइट को पास कराएंगे डेंसर से रेयर की तरफ, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। अब डेंसर से रेयर की तरफ पास कराएंगे तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है, ये हमें पता है। अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है, जैसे यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई और ये अगर इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट एंगल ये होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल ये होगा। तो यानी ये नॉर्मल ये है तो इससे दूर बेंड हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो हमें पता है। अब अगर एंगल को चेंज करें, जब लाइट ट्रेवल करे डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करें, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा और बढ़ाएं, और बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? देखें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को पहले ये था, इससे बढ़ा रखें तो ये और दूर बेंड हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। तो एक वक्त करते कराते मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लाइट जो है ये बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल के साथ, यानी कि इस प्लेन के साथ ये बेंड हो जाएगी। तो यहाँ से हम लाइट को ऐसे बेंड, ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे कि ये जो लाइट है ये बिल्कुल इस प्लेन के साथ जाएगी, ग्रेस करती हुई जाएगी। इस चीज को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। वो एंगल देखो, क्रिटिकल एंगल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आई इंसिडेंट एंगल ये है और यहाँ पे ये बेंड हुई लाइट ये जा रही है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल के साथ जा रही है। बिल्कुल नॉर्मल के साथ के कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रही है। ये सेकंड केस है। 3 केसेस है, इनको समझना है। पहला केस क्या है कि लाइट को हम डेंसर से रेयर में भेजेंगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। अब इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाएंगे तो और दूर बेंड होती जाएगी, जैसे यहाँ पे और दूर बेंड हो रही है। अब इसको और बढ़ाते जाएं, और बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो इंसिडेंट रे है वो जो है उसका एंगल हम इतना ज्यादा करेंगे कि ये जो लाइट है, रिफ्रेक्टेड लाइट है, ये रिफ्रेक्टेड ये है रे है, रिफ्रेक्टेड रे है, रिफ्रेक्टेड रे जो है ये पूरी की पूरी प्लेन के साथ बिल्कुल पैरेलल जाएगी। प्लेन के साथ जब जाएगी तो ये जो ग्रेज करती हुई जाएगी, इसको हम ग्रेजिंग इमर्जेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस इसका नाम है, ठीक है। ग्रेज करती हुई जाएगी तो मतलब इस एंगल, वो एंगल, द एंगल दैट काजेस, वो क्या होगा? उसके क्रिटिकल एंगल, इसको क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। इस खास एंगल को क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी यही होती है। क्या होती है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट काजेस रिफ्रेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे को क्या करता है? दैट काजेस रिफ्लेक्टेड रे टू बेंड 90 डिग्री, टू बेंड 90 डिग्री। जब वो एंगल, क्रिटिकल एंगल, वो एंगल होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। क्रिटिकल एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये बाहर वाले को क्रिटिकल एंगल नहीं समझना। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा जो रिफ्लेक्टेड रे को 90 बेंड करवाए, 90 एंगल बेंड करवाए। अब ये रिफ्लेक्टेड एंगल को 90 एंगल से बेंड हुई है ना, नॉर्मल के साथ 90 एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बन जाता है? 90 डिग्री बन जाता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा जो रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर रहा है? 90 एंगल से बेंड करवा रहा है। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, वो 90 का बन रहा है। जब 90 का एंगल बनेगा तो वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल होगा। समझ आई होगी कि नहीं? अब देखें, अब तीसरा एक और केस लेंगे। ये हमारे पास इसी तरह नॉर्मल है, इसी तरह हमारे पास नॉर्मल है। अब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होगा। अब क्रिटिकल एंगल को यहाँ पे ये आई जो है, ये आई क्या होगा? असल में क्रिटिकल एंगल होगा।
ये I इक्वल टू सी होगा, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जो क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, जाहिर कर रहा होता है। अब इसको और बढ़ाएं, यानी कि क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा बनेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना या वो प्रोसेस, वो चीज होती है जिसमें हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट को जब हम किससे ज्यादा करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करेंगे तो लाइट जो है जो वो नो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी और पूरी की पूरी लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में ही। ये नीचे वाला मीडियम हमारा डेंसर था, अब ये एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो अब लाइट जो है पूरी की पूरी वापस उसी मीडियम में आएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है यहाँ से, अब ये जो एंगल है ये जो है ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन सी, सी मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम जो डेफिनेशन कह लें या ये भी कह सकते हैं, तो वो फिनोमेना, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगी, जिसमें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनल मतलब रिफ्लेक्शन होगी, टोटल अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अगर ये जितना एंगल जे रहेगा उतना एंगल यही भी रहेगा। मान लीजिए 45 का एंगल है तो ये भी 45 का एंगल होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लॉस नहीं लगेंगे, टुवर्ड्स नॉर्मल ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब रिफ्रैक्ट होना बंद होगी ये लाइट, अब ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि अब आप हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आ गया है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। क्रिटिकल एंगल ही वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसमें लाइट क्या कर जाती है, बिल्कुल छू करके गुजरती है, किससे, बिल्कुल बाउंड्री से, यानी कि बिल्कुल मीडियम की जो सरफेस है उससे जाती है लाइट। तो अब और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा अवे बेंड होगी, अवे बेंड होने की सूरत में ये टोटली अंदर की तरफ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे टोटली लाइट अंदर की तरफ आई है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब हम कुछ चीजें देखेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या क्रिटिकल एंगल है, ये किस पे डिपेंड करते हैं। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे जब हमने क्रिटिकल एंगल को ज्यादा रखा, किससे, क्रिटिकल एंगल को इंसिडेंट एंगल से ज्यादा रखेंगे तो इंसिडेंट एंगल को, सॉरी, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी लाइट की। अब कुछ चीजें हमने पढ़नी है, वो क्या है कि क्रिटिकल एंगल यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर 1, ये हम देखो इसकी डिपेंडेंस हम एक और चीज करेंगे, इसके बाद समझाऊंगा, ठीक है, इसको भी रहने दें, तो वो मेरे जहन में आई, अभी इसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे स्नेल लॉ लगेगा, लाजमी बात है। स्नेल लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये चीज आपने समझनी है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट आ जाता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दो ऐसे मीडियम हो जिनमें जैसे एयर हो, गिलास हो, कुछ भी हो, तो इनमें ये जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ जाती है। कांस्टेंट इन द सेंस यानी कि ऐसे आ जाती है कि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आती है, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आती है। मान लीजिए हमारे पास एयर है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास के लिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है या वाटर है। वाटर की समझते हैं फिर गिलास की भी समझेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वाटर की भी समझेंगे और गिलास की। ये यहाँ पे मान लें हमारे पास वाटर की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, नीचे वाटर है, ऊपर क्या है, एयर। तो अब जो इनकी रेशो आएगी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इन दोनों की रेशो किसके बराबर आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, अब इसके ऊपर बात करते हैं। इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। हम बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी तो लाइट जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 का हो जाता है, तो एंगल तो 90 का रहेगा, रिफ्लेक्टिव वाला एंगल। हम इसके क्रिटिकल एंगल को फाइंड करना चाहें, क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने के लिए हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में इसकी डिपेंडेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ये समझो, ये जो है क्रिटिकल एंगल
कब बनता है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तब आपके पास क्रिटिकल एंगल बनेगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। कब? जब आपके पास रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए नॉर्मल के साथ। समझ आए कि नहीं है? अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम वो लेना है हमेशा जहां पे रिफ्लेक्टेड रे हो। अब यहाँ पे, अब पहले क्या होता था, पहले देखिए, पहले हमारे पास ये होता था, लाइट ऊपर से आती थी, यहाँ से आके टूवर्ड नॉर्मल बेंड करती थी, तब हम लिखते थे n1 n2। तो तब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 कहते थे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम में थी ना, तब हमने n2 डिवाइड बाय n1 किया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यानी कि सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेकंड मीडियम की ले रहे थे क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे इसमें थी, रिफ्रैक्टेड रे इसमें थी, तो हम सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जो ऊपर वाला था इस तरह लेते थे। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे हमें इस साइड में है, यानी कि ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो हम सेकंड मीडियम इसको लेंगे। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ये होगा n2 और ये वाला मीडियम n1 होगा। बात समझ आ रही है? ध्यान से सुनना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब इसके केस में यहाँ पे हमारे पास एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, तो वाटर है और एयर है, इन दोनों के लिए क्या होगी, इन दोनों के लिए अब हमें पता है एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, n2 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, तो हम इसके लिए लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है जहाँ से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी कितना हो गया है, वो भी 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे। अब इसके साथ बने रहेगा। ये चीज हमें समझ आई है? बोलो ये चीज समझ आई है भैया? नहीं समझ आई है? फिर से ध्यान देखें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, ये हम लेते हैं सेकंड मीडियम के लिहाज से। तो यहाँ सेकंड मीडियम क्या है, एयर है, एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करेंगे। तो एयर के लिए क्या होगा, अब देखें हमें पता है कुछ चीजें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो किसके बराबर होता है, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे इस एंगल को तो हम क्रिटिकल एंगल कहते थे, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते थे जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री बेंड हो जाती थी, तो तब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, यानी कि इंसिडेंट एंगल सी के बराबर होता है। तो हम आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल लिखेंगे, सी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, रिफ्रैक्शन की जगह 90 एंगल लिखेंगे, क्योंकि अब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब देखें, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितनी होती है, 1, इसके लिए 1 पुट करेंगे, इसके लिए आएगा 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है वो पुट करेंगे। अब आपने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीजों की आपने ध्यान में रखनी है, जो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 होती है, जो गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 होती है। इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने याद रखनी है यहाँ से। अब देखें, जो हमने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, नीचे वाटर था, ये देखिए वाटर था, तो वाटर के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि ये कितनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, 1.33 है। अब इनको जरा हम इसको उधर मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन 90 किसके होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये साइन 90 आएगा, साइन क्रिटिकल एंगल डिवाइड बाय साइन 90 1 के बराबर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.33। यहाँ तक समझ आइए भैया? यहाँ तक आप लोगों को एकदम समझ आइए? तो देखिए अब हम मिटा रहे हैं कुछ चीज़ों को ताकि हम आगे अपने लेक्चर को प्रोसीड कर सके। देखिए ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है, हमें लिसनिंग कीजिए, हमारे साथ बने रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आया है हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल किसकी डिवाइड 1/33 की इक्वल है। तो क्रिटिकल एंगल अगर आपने निकालना है तो साइन इनवर्स लगाना होगा, 1 डिवाइड बाई 1.33, 1 डिवाइड बाई 1.33 करोगे कैलकुलेटर में तो ये आपको आंसर देगा 48 डिग्री, 48.8 डिग्री। ये इतना होता है हमारे पास। किसका क्रिटिकल एंगल आया, ये वाटर का क्रिटिकल एंगल आया। वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना आया, 48.8 डिग्री आया। इसको लिखते हैं साइड पे करके, वाटर का जो क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर है वो कितना है, 48.8 डिग्री। ये वाटर का क्रिटिकल एंगल है। अब हम वाटर का क्रिटिकल एंगल तो हमने निकाला है, हम गिलास के लिए निकालना चाहेंगे, गिलास के लिए क्रिटिकल एंगल सेम चीजें होने वाली है जहां से। अब यहाँ पे Na, अब यहाँ पे हमने गिलास रखा है, मान लें ये गिलास है, यहाँ पे एयर ही है, गिलास से एयर में भेज रहे हैं लाइट को। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास बनेगी,
गिलास बनेगी। तो गिलास के लिए क्या करेंगे, देखना, गिलास के लिए क्या करेंगे, गिलास के लिए हमने कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमें समझ आए। देखें, गिलास के लिए हमारे पास होगा यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू एन एयर डिवाइड बाय एन जी गिलास। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट तो क्रिटिकल एंगल बन जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होगा, नीचे साइन 90 हो जाता है, साइन 91 लिखें, ठीक है, लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। एयर की 1 होती है, गिलास की 1.5 होती है, गिलास की 1.5, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ये क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा, 1.5 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.5। इसको अगर हल करेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन इनवर्स करेंगे, 1/1.5 करेंगे, तो ये आता है तकरीबन 42 डिग्री, लगभग 42 डिग्री आता है। तो अब हमें पता चला जो गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, गिलास का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना रहता है, वो रहता है 42 डिग्री। ये एंगल आया है गिलास के। अब क्रिटिकल एंगल किस चीज को बताते हैं, क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट टोटल रिफ्लेक्ट होती है, ये बात याद रखें, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बिल्कुल 90 का होता है। इसके बाद मजीद हम बढ़ाएंगे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करेंगे तो लाइट पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी रहेगा। जैसे यहाँ पे 45 का था तो 45 का ही रहेगा, एंगल 45 का ही होगा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल आया है गिलास के लिए। अब हम कुछ इस डिपेंड किसके ऊपर करता है, यहाँ से एक बात नोट कीजिएगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल उतना कम आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इस चीज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखें, एक चीज आपको ध्यान से सुननी होगी, क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए, यानी कि वाटर के लिए 1.3 थी, इसके लिए क्रिटिकल एंगल 48 आया, ज्यादा आया, क्योंकि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थी। अब गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है, गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो उसका क्रिटिकल एंगल कम आएगा, कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगी, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा आएगा। तो ये एक एमसीक्यूज भी बन सकता है आपके लिए, और ये डिपेंड भी करती है टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा, और जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कम आ जाएगा। तो इसको हम इसमें भी ले सकते हैं, डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी करता है, इसके अलावा टेम्परेचर भी करता है। तो हम इसकी डिपेंडेंस देखेंगे, डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, डिपेंडेंस नंबर वन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर करता है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी करता है, क्योंकि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम आएगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा। यहाँ हमने देखा भी है ये चीज देखी भी है, और चीजों के लिए भी ट्राई करके देख सकते हो क्रिटिकल एंगल फाइंड करके। इसी फार्मूले जो हम प्रीवियस कर चुके हैं, आप किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल वगैरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बन करके आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी चीज है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोई भी मीडियम जो है वो क्या हो जाता है, रेयर बन जाता है, उसके मालिक्यूल दूर दूर जाते हैं, तो रेयर हो जाएगा, जो मीडियम है वो रेयर हो जाएगा। तो रेयर मीडियम में क्या होता है, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा और क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह ये चीज भी देखने को टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, तो वो आपके उसमें सिलेबस में हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये जो टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमारे पास और कहाँ कहाँ पे होता है, प्रिज्म के अंदर होता है। जो प्रिज्म आपके पास होता है जिसमें दो साइडें इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होते हैं, उस तरह का प्रिज्म जहाँ पे होगा तो वहाँ पे भी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, जो आपके बुक में भी दे रखा है। अब उसके ऊपर बात करने वाले हैं, देखिए हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम प्रिज्म को पढ़ते हैं। प्रिज्म में आपने यही रखना है, वहाँ पे भी ख्याल रखना होता है। अब ये कोई प्रिज्म है इस तरह का, ठीक हो गया, इसको बड़ा बना होता है कि आपको समझ से ही आएगा, अगर नजर भी आता है कि नहीं आता है। देखें, प्रिज्म की तरह बड़ा बनाते हैं ताकि हमें अच्छी सी चीजें क्लियर हो जाए ना। ये कोई प्रिज्म है, मान ले ये एंगल जो है, ये लाइन टेढ़ी बन रही है ना, इसको सीधी कर देते हैं यार। ये एंगल 45 का है, ये भी 45 का है, और ये 90 डिग्री का है। ये कोई प्रिज्म क्या है, प्रिज्म टोटल ये टॉपिक क्या है, जरा आपके बुक में लिखा होगा, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, एक अलग वीडियो बनाओ फिर इसके लिए। चलो अलग बनाता हूँ यार। ठीक है, वो पीछे वाला समझ आया कि नहीं आया? पीछे वाला समझ आ गया होगा ना, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना